सोचिए, एक पत्नी रात को अकेली दीपक जलाकर आसमान की ओर देख रही है। पति नशे में टूटा पड़ा है और उसकी आंखों से सिर्फ एक सवाल टपक रहा है, क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? उसी पल उसके दिल में आवाज आती है, हां, उपाय है, ग्रहों और आस्था का। यही वो रहस्य है जो जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा घर जहां हर शाम एक ही दृश्य दोहराया जाता है। दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, भीतर कदमों की लड़खड़ाहट गूंजती है और साथ ही आती है शराब की तीखी गंध। घर की दीवारें उस गंध से जैसे थक चुकी हैं। आंगन में खड़े पौधे भी मुरझा जाते हैं और सबसे ज्यादा टूटती है वो स्त्री जो इस घर की आत्मा है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह सन्नाटा भर गया है, क्योंकि आंसू भी कब तक बहते रहते। बच्चे धीरे धीरे चुप्पी की भाषा सीख चुके हैं, मां की पीड़ा को आंखों से पढ़ना सीख गए हैं और पिता को देखकर बस अपने कमरे में सिमट जाते हैं। बाहर से ये घर सामान्य लगता है, पर भीतर एक तूफान रोज उठता है। पत्नी बार बार समझाती है, कभी प्यार से, कभी आंसुओं से, कभी झगड़े से, पर आदमी सुनता ही नहीं। वो कहता है, मैं छोड़ दूंगा, बस कल से। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में, और लत वैसे की वैसे जकड़ी रहती है। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ आदत है या कुछ और? कहते हैं, जब इंसान का मन किसी आदत से बंध जाता है तो वो आदत धीरे धीरे उसका मालिक बन जाती है। लेकिन भारतीय ज्योतिष कहता है कि ये केवल मन का खेल नहीं है। कभी कभी ग्रहों की स्थिति भी इंसान के मन पर इतना गहरा असर डालती है कि उसे सही और गलत का भान ही नहीं रहता। जब चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाता है, जब मन का मालिक ग्रह चंद्रमा पर छाया का ग्रह राहु अपनी पकड़ बना लेता है, तब इंसान अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। उसका मन विचलित हो जाता है, निर्णय क्षमता धुंधली पड़ जाती है और जीवन की लगाम उसके हाथ से फिसलकर व्यसनों के हवाले हो जाती है। शनि और चंद्र का विषयोग तो और भी भयानक माना गया है। कहते हैं कि शनि जब चंद्रमा के साथ बैठता है तो मन पर अंधकार छा जाता है। व्यक्ति को जीवन निरर्थक लगने लगता है। उसे लगता है कि सुख का कोई स्रोत नहीं है और वो तात्कालिक आनंद की खोज में शराब, जुए और अन्य व्यसनों में डूबने लगता है। ये आदत उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल है जो उसकी चेतना को बांध लेती है। लेकिन केवल ग्रह ही जिम्मेदार है क्या? वास्तुशास्त्र कहता है कि घर की बनावट और ऊर्जा भी इंसान के स्वभाव और आदतों पर गहरा असर डालती है। यदि घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण गंदा पड़ा हो, अंधकारमय हो, या वहां जूते चप्पल, कुड़ाक चरा या भारी सामान रखा हो, तो घर का पुरुष प्राय नशे की ओर आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना गया है। ये दिशा ब्रह्मा, शिव और विष्णु की संयुक्त ऊर्जा का केंद्र है। यहां से घर में सकारात्मकता प्रवाहित होती है। पर जब यही स्थान अपवित्र हो जाता है तो ऊर्जा उलट जाती है। धर्म की ध्वनि घर में टिक नहीं पाती और वहां रहने वालों का मन चंचल और दिशाहीन हो जाता है। महाभारत का एक प्रसंग इस रहस्य को और स्पष्ट करता है। जब दुर्योधन अपनी हठधर्मी आदतों से बाहर नहीं निकल रहा था, जब हर समझाइश उसके कानों पर पड़ी रह जाती थी, तब विदुर ने कहा था, जहां ईशान कोण अपवित्र है, वहां धर्म की ध्वनि कभी स्थिर नहीं हो सकती। विदुर ये संकेत दे रहे थे
कि दुर्योधन का मन केवल उसके अहंकार से ही नहीं बल्कि उस ऊर्जा से भी दूषित हो चुका है जो उसके महल के भीतर बह रही थी। जब घर का पवित्र स्थान अपवित्र हो जाए तो मनुष्य धर्म और नीति की ओर आकर्षित ही नहीं हो पाता। यही कारण है कि जब कोई पुरुष शराब या किसी भी व्यसन में डूबता है तो हमें केवल उसके चरित्र पर दोष नहीं देना चाहिए। यह समझना चाहिए कि शायद उसका मन किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में है और जब तक इस बंधन को तोड़ा न जाए तब तक लाख समझाने के बाद भी वो रास्ता नहीं बदलेगा। इस बंधन को तोड़ने का पहला उपाय है घर के ईशान कोण को पवित्र करना। हर सोमवार उस स्थान को अच्छे से धोना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि गंगा को पवित्रता की मूर्ति माना गया है। जहां गंगा जल पड़ता है वहां नकारात्मकता का नाश होता है। उस स्थान पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी केवल औषधि नहीं बल्कि मन को स्थिर और शांत करने वाली शक्ति है। तुलसी के पत्तों से जो सुगंध फैलती है वो वातावरण को सात्विक बनाती है। जब वातावरण सात्विक होगा तो मन की चंचलता स्वतः टूटने लगेगी और व्यसन की जड़ कमजोर होने लगेगी। कल्पना कीजिए, वही घर जहां हर रात आंसुओं का साया होता था अब धीरे धीरे बदलने लगे। उत्तर पूर्व कोना जो अंधकार से भरा था अब वहां तुलसी का पौधा लहलहाने लगे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण उस पौधे पर पड़े और उसकी छाया पूरे कमरे में फैले तो कैसा वातावरण बनेगा। बच्चों को भी अब उस कोने में डर नहीं लगेगा बल्कि वहां बैठकर पढ़ने का मन करेगा। पत्नी जब सुबह गंगाजल छिड़ककर वहां दीपक जलाएगी तो घर की हवा बदल जाएगी और जब वातावरण बदलेगा तो घर का पुरुष भी धीरे धीरे बदलाव महसूस करेगा। शायद शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगे, उसे लगे कि ये सिर्फ दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगेगा। उसके भीतर से बेचैनी कम होने लगेगी और एक दिन आएगा जब उसे शराब का स्वाद कड़वा लगने लगेगा। यही है बदलाव का पहला कदम। कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो बस आरंभ है, क्योंकि आदत और ग्रहों का बंधन इतना सरल नहीं होता कि एक दिन में टूट जाए। परंतु यह समझ लेना जरूरी है कि व्यसन का इलाज केवल दवा या डांट से नहीं होता। यह इलाज तब संभव होता है जब हम ग्रहों, वास्तु और मन तीनों स्तरों पर एक साथ काम करें। तभी व्यसन की जड़ हिल सकती है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे घर में भी कहीं ईशान कोण उपेक्षित पड़ा हो। शायद हमारे जीवन की समस्याओं का कारण केवल हमारा प्रयास या असफलता नहीं बल्कि वो ऊर्जा भी हो जो हमारे चारों ओर फैली है। जब हम उसे बदल देंगे तब जीवन की दिशा भी बदल जाएगी और यही है उस परिवर्तन की शुरुआत जो किसी परिवार की जिंदगी को नर्क से स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। सोचिए, क्या हर बार शराब की लत में फंसने वाला व्यक्ति ही दोषी होता है? क्या सचमुच ये केवल उसके मन की कमजोरी है या फिर उसके चारों ओर फैली कोई अदृश्य शक्ति भी उसे खींच रही है? जब कोई इंसान बार बार ये वादा करता है कि वो शराब छोड़ देगा और अगले ही दिन उसी रास्ते पर लौट जाता है, तो क्या ये केवल उसकी इच्छा शक्ति की नाकामी है या कहीं उसके घर के कोनों में बैठी हुई ऊर्जा उसकी आत्मा को बांध रही है? यही सवाल इस अध्याय का रहस्य खोलता है। भारतीय परंपरा हमेशा से मानती आई है कि घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं होता, ये जीवंत होता है, सांस लेता है, बोलता है और हर दिशा अपनी एक शक्ति का केंद्र होती है। ठीक उसी तरह जैसे मानव शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही घर के भी अपने अंग होते हैं। जब शरीर का कोई हिस्सा बीमार पड़ता है तो पूरा शरीर उसकी पीड़ा झेलता है और जब घर का कोई कोना दूषित होता है तो उसका असर वहां रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि घर का दक्षिण पश्चिम कोना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसे गृहस्वामी का कोना कहा जाता है।
यानी घर के उस व्यक्ति का स्थान जो घर की नींव है, जो परिवार को थामे हुए है, जो सबसे मजबूत होना चाहिए। अगर ये कोना दूषित हो जाए तो परिवार का मुखिया भीतर से टूटने लगता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका मन डगमगाने लगता है और वो गलत रास्तों की ओर आकर्षित हो जाता है। अब कल्पना कीजिए एक घर की, जहां दक्षिण पश्चिम कोने में शराब की बोतलें रखी हों। भले ही वो खाली हों, भले ही उन्हें केवल सजावट के लिए रखा गया हो, परंतु वह कोना धीरे धीरे उस नशे की ऊर्जा को खींचने लगता है। ये जगह जो गृहस्वामी को स्थिरता, आत्मबल और दृढ़ निश्चय देती है, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बन जाती है। ये ऊर्जा बार बार उसे शराब की ओर खींचती है। वो लाख कोशिश करे, लेकिन घर का कोना उसकी आत्मा को जकड़े रहता है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र ने यह सख्त नियम बनाया है कि शराब की बोतलें चाहे खाली ही क्यों न हो, कभी भी दक्षिण पश्चिम कोने में न रखी जाए। यह केवल एक साधारण नियम नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है। रामायण का एक प्रसंग इस नियम की गवाही देता है। जब रावण ने लंका में मदिरालय बनवाया तो उसने उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित किया। लंका सोने की थी, उसकी संपत्ति असीमित थी, उसकी शक्ति अपराजेय थी, लेकिन उसके मदिरालय की दिशा ने उसकी आत्मा को खोखला कर दिया। रावण की इच्छा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती गई, उसका विवेक धूमिल हो गया। वो इतना शक्तिशाली होकर भी अपनी वासनाओं और व्यसनों से मुक्त नहीं हो पाया। परिणाम यह हुआ कि उसकी लंका भले ही स्वर्णमयी थी, लेकिन उसका अंत निश्चित हो गया। यह प्रसंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रावण की हार केवल राम की शक्ति से नहीं हुई, उसकी हार उसकी अपनी भूलों से हुई। उसने अपने ही घर की ऊर्जा को अपवित्र कर दिया था। दक्षिण पश्चिम दिशा, जो उसे अपार स्थिरता और आत्मबल दे सकती थी, वही उसकी विनाश का कारण बन गई। आज जब हम किसी परिवार को टूटते देखते हैं, जब किसी पुरुष को शराब या अन्य व्यसन में डूबते देखते हैं, तो शायद यह समझना चाहिए कि कहीं उनके घर का दक्षिण पश्चिम कोना भी रावण की लंका जैसा तो नहीं हो गया है। शायद वहां भी बोतलें पड़ी हों, शायद वहां भी नकारात्मक ऊर्जा जम गई हो और वही उसे बार बार उस रास्ते की ओर खींच रही हो। परंतु उपाय हमेशा होता है। जब भी कोई कोना दूषित होता है तो उसे शुद्ध करने का मार्ग भी शास्त्रों ने बताया है। दक्षिण पश्चिम को शुद्ध करने का पहला उपाय है उसे साफ सुथरा रखना। वहां कभी शराब की बोतलें न रखें। अगर पहले से हैं तो तुरंत हटा दें। इस स्थान पर ताम्र पात्र में जल भरकर रखें, क्योंकि तांबा पवित्र धातु माना जाता है। यह नकारात्मकता को सोख लेता है और वातावरण को सात्विक बना देता है। इसके साथ ही वहां एक रुद्राक्ष की माला रखी जाए। रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं, बल्कि शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। यह इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, मन को स्थिर करता है और भीतर से वो शक्ति देता है जो व्यसनों के खिंचाव को तोड़ सके। जब गृहस्वामी हर दिन उस कोने की ओर देखेगा और वहां रखा ताम्र पात्र और रुद्राक्ष उसे स्मरण कराएगा कि उसका स्थान स्थिरता का है, उसकी शक्ति का है, तब उसका मन धीरे धीरे बदलने लगेगा। अब सोचिए, वही घर जहां कभी बोतलों की छाया थी, अब वहां ताम्र पात्र में चमकता जल रखा है। सुबह की रोशनी उस जल पर पड़कर पूरे कमरे में एक उज्जवल छटा बिखेर रही है। उसके बगल में रखा रुद्राक्ष वातावरण को शिव की ऊर्जा से भर रहा है। धीरे धीरे उस घर का मुखिया महसूस करने लगेगा कि उसका मन अब पहले जैसा डगमगाता नहीं। उसकी इच्छा शक्ति अब बार बार हार नहीं मान रही, वो भीतर से मजबूत हो रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वो परिवर्तन है जो वातावरण से मन तक पहुंचता है। जब हम घर के दोष को दूर करते हैं तो मन का दोष भी धीरे धीरे मिटने लगता है। इसीलिए यह कहना कि शराब की लत केवल व्यक्ति की गलती है अधूरा सच है। घर की ऊर्जा भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। जब तक हम घर को नहीं बदलेंगे,
तब तक व्यक्ति को बदलना बहुत कठिन होगा। ये अध्याय हमें एक गहरी सीख देता है। हम अक्सर दूसरों की आदतों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी अपने घर की ओर नहीं देखते। शायद हमारे घर का ही कोई कोना उन्हें गलत रास्ते की ओर धकेल रहा हो। अगर हम उस कोने को शुद्ध कर दें, अगर हम वहां सही ऊर्जा स्थापित कर दें, तो शायद उनका जीवन भी बदल जाए। और यही परिवर्तन की शुरुआत है। दोष केवल मन का नहीं, घर का भी होता है। और जब घर बदलता है तो मन अपने आप बदलने लगता है। सोचिए, जब घर का पुरुष शराब की लत से बंधा हो, हर रात लड़खड़ाते कदमों के साथ लौटे और परिवार की आंखों में आंसू छोड़ दे, तब घर की स्त्री किस हाल में होती है? उसका दर्द केवल ये नहीं कि उसका पति उसे अनदेखा कर रहा है, बल्कि ये भी कि वो हर पल अपने ही जीवन साथी को मौत की ओर बढ़ते हुए देख रही है। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। लाख समझाने के बाद भी उसकी बात दीवारों से टकराकर लौट आती है। ऐसे में एक सवाल मन में उठता है, क्या सचमुच पत्नी असहाय है? क्या उसके आंसू और उसकी प्रार्थनाएं बेकार हैं? शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है। स्त्री की साधना, उसका व्रत और उसकी प्रार्थना सबसे बड़ा कवच है। जिस तरह एक मां की प्रार्थना संतान को मृत्यु के मुख से खींच लाती है, वैसे ही पत्नी की साधना पति को व्यसन की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं और ग्रंथों में दर्ज गहरी सच्चाई है। ज्योतिष मानता है कि जब किसी पुरुष की कुंडली में शनि और मंगल असंतुलित हो जाते हैं, तो उसका शरीर और उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। शनि उसे बोझ और दुख में डुबो देता है और मंगल उसकी ऊर्जा को गलत दिशा में बहा देता है। यही कारण है कि वो शराब जैसी चीजों में ताकत और राहत ढूंढने लगता है। लेकिन जब यही ग्रह संतुलित होते हैं, तब वही पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। उसके मन की डोर उसके हाथ में लौट आती है। अब सवाल है कि पत्नी ये संतुलन कैसे बना सकती है? उपाय शास्त्र बताते हैं। कहा गया है कि हर शनिवार पत्नी को पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल और दीपक अर्पित करना चाहिए। दीपक की लौ जब पीपल की जड़ के पास जलती है, तो वो शनि की ऊर्जा को संतुलित करती है। और जब वो प्रार्थना करती है, हे शनिदेव, मेरे पति को बुरी आदतों से मुक्त करें, तो ये केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उसकी आत्मा का आह्वान होता है। शनि, जो कर्म और नियंत्रण के देवता है, उस प्रार्थना को सुनते हैं और धीरे धीरे पुरुष की आत्मा में नई स्थिरता भरते हैं। मंगल की कृपा पाने के लिए मंगलवार का दिन विशेष है। उस दिन पत्नी को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। हनुमान बल और इच्छा शक्ति के देवता है। जब स्त्री हनुमान के चरणों में सिंदूर अर्पित करती है, तो ये मंगल की अग्नि को शुद्ध कर देता है। वही सिंदूर जब वो हल्के से अपने पति के माथे पर लगाती है, तो ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा का स्थानांतरण बन जाती है। पति के भीतर सोया हुआ आत्मबल जागने लगता है। कल्पना कीजिए एक पत्नी की। हर शनिवार वो अपने आंगन से दिया लेकर निकलती है। उसके हाथ में सरसों का तेल है। उसके पैरों की आहट धीमी है, पर मन में एक ही आर्त पुकार है, मेरे पति को बचा लो। वो पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक रखती है। लौ टिमटिमाती है, मानो उसके हृदय की धड़कन बनकर जल रही हो। वो आंखें बंद करती है और शनि देव से प्रार्थना करती है। उस पल उसकी आत्मा और शनि की ऊर्जा के बीच एक सेतु बनता है। यही सेतु उसके पति की आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर खींचना शुरू करता है। फिर मंगलवार आता है। सुबह वो मंदिर में जाती है, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करती है। मंदिर में घंटियों की गूंज, भक्ति की ध्वनि और उसके कांपते हाथों से चढ़ाया गया सिंदूर मिलकर एक शक्ति का संचार करते हैं। वो सिंदूर अपने आंचल में लाती है और रात को जब उसका पति घर लौटता है, तो वो चुपचाप उसका माथा छूकर वो सिंदूर लगा देती है। पति शायद इसे मजाक समझे या अनदेखा करे,
पर धीरे धीरे उसकी आत्मा पर असर होना शुरू होता है। यह सिंदूर केवल रंग नहीं, बल्कि मंगल और हनुमान की शक्ति का प्रतीक है, जो उसके भीतर दृढ़ता की लौ जलाने लगता है। यह सब क्यों काम करता है? क्योंकि पत्नी की प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वो उसके आंसुओं से जन्मी होती है। और शास्त्र कहते हैं कि आंसुओं से जन्मी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वही सत्य है जिसे महाभारत में भी दिखाया गया। जब अश्वत्थामा ने पांडवों को अमानवीय शाप दिया था, जब उनकी स्थिति निराशा में बदल गई थी, तब अर्जुन ने माता कुंती से कहा था, मां, तुम्हारी प्रार्थना से बड़ा कोई कवच नहीं। यही विश्वास था जिसने उन्हें उस संकट से निकाला। तो क्या कारण है कि पत्नी की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली होती है? क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, वो उस रिश्ते के लिए होती है, उस परिवार के लिए होती है, उस घर की आत्मा के लिए होती है। जब स्त्री प्रार्थना करती है तो वो पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर करती है। यही कारण है कि उसकी प्रार्थना पत्थर को भी पिघला सकती है। अब कल्पना कीजिए, धीरे धीरे वो पति जो रोज शराब में डूब जाता था, अब बेचैनी महसूस करने लगा है। उसे शराब पहले जैसी नहीं भाती। उसे घर का वातावरण पहले से अलग लगने लगा है। उसकी पत्नी की आंखों में अब केवल आंसू नहीं, बल्कि एक अनकही शक्ति झलकने लगी है। यह परिवर्तन किसी जादू से नहीं आया, बल्कि उस साधना और प्रार्थना से आया जो उसने शनि और मंगल को समर्पित की थी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी स्त्री की शक्ति को कम मत आंकिए। उसके आंसू कमजोरी नहीं, उसकी साधना है। उसके व्रत केवल रस्म नहीं, बल्कि कवच है। जब पति व्यसन में डूबे तो पत्नी का यह कर्तव्य है कि वो केवल रोए नहीं, बल्कि अपनी साधना को कवच बनाए। शनि और मंगल की कृपा से उसके पति के भीतर का अंधकार हटेगा और वो अपनी इच्छा शक्ति फिर से पालेगा। इसलिए जब कोई कहे कि पति की लत केवल उसकी कमजोरी है, तो याद रखिए कि उसके पास एक और शक्ति है, उसकी पत्नी। और जब पत्नी साधना में जुट जाए तो कोई भी लत, कोई भी व्यसन, कोई भी ग्रह उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा है, पूरा वातावरण शांत है, लेकिन एक घर के भीतर तूफान मचा हुआ है। वही दृश्य, पति शराब पीकर लौट चुका है, पत्नी का मन फिर टूटा है और बच्चों की आंखों में डर है। लेकिन आज की रात कुछ अलग है, क्योंकि आज पत्नी ने ठान लिया है कि वह इस आदत का अंत करेगी। वो आंगन में खड़ी होकर चंद्रमा की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक आस्था है, एक संकल्प है। और उसी क्षण वो अपने हाथ में दूध का कटोरा लेकर चंद्रमा को अर्पित करती है। उसके होठों पर यह प्रार्थना है, हे चंद्रदेव, मेरे पति का मन शुद्ध हो। यहीं से शुरू होता है अंतिम रहस्य। ज्योतिष कहता है कि शराब की लत का सबसे गहरा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा केवल आकाश का ग्रह नहीं है, वो मन का स्वामी है। वो हमारी भावनाओं का, हमारी कल्पनाओं का, हमारे सुख दुख का नियंता है। जब चंद्रमा शांत होता है तो मन स्थिर रहता है। इंसान अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब चंद्रमा राहु, शनि या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित होता है तो मन अस्थिर हो जाता है, विचार बिखर जाते हैं, भावनाएं असंतुलित हो जाती है और इंसान अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। यही अस्थिर मन उसे व्यसनों की ओर धकेल देता है। शराब, जुआ और अन्य बुरी आदतें केवल शारीरिक लत नहीं है, वे मन की कमजोरी है और मन का स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा अशांत है तो आदमी कितना भी प्रयास कर ले, उसका मन बार बार उसी रास्ते पर खिंच जाएगा। इसलिए व्यसन से मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है चंद्रमा का शुद्धिकरण। शास्त्रों में उपाय बताया गया है, हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध अर्पित करें। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है,
जब चांदनी रात में दूध चंद्रमा को अर्पित किया जाता है तो ये मन की अशांति को धो देता है। जैसे दूध का रंग श्वेत है, वैसे ही वो मन की मलिनता को शुद्ध करता है। और जब पत्नी ये अर्पण करते हुए पति का नाम लेकर प्रार्थना करती है, हे चंद्रदेव, मेरे पति का मन शुद्ध हो, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये ब्रह्मांड को भेजा गया संदेश बन जाता है। ये संदेश सीधे उस ऊर्जा तक पहुंचता है जो पति के मन पर नियंत्रण रखती है। धीरे धीरे उसके भीतर की विकृतियां शांत होने लगती है। कहानी केवल यहां तक नहीं है, इसके पीछे एक पौराणिक सत्य छिपा है। शिव पुराण में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। वो विष इतना भयानक था कि देवता और असुर दोनों घबरा गए। पूरी सृष्टि पर संकट मंडराने लगा। तब सब देवता महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे शिव, आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। तब शिव ने वो विष अपने गले से उतार लिया। परंतु सोचिए, अगर शिव वो विष पी जाते तो क्या होता? पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। लेकिन उसी क्षण माता पार्वती ने अपने हाथों से शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके भीतर न उतर सके। वो उनके गले में ही रुक गया और तभी से शिव नीलकंठ कहलाए। ये कथा केवल इतिहास नहीं है, ये प्रतीक है। विष वही है जो इंसान को नष्ट कर देता है, चाहे वो समुद्र मंथन का विष हो या आज का व्यसन। और शिव ही उस विष को रोकने वाले हैं। लेकिन शिव को पार्वती की आवश्यकता पड़ी। उनकी शक्ति, उनकी प्रार्थना ही वो कवच बनी जिसने विष को भीतर जाने से रोक दिया। यही संदेश हर पत्नी के लिए है। पति के भीतर का व्यसन भी एक विष है। उसे खत्म करने के लिए केवल पति की शक्ति नहीं, बल्कि पत्नी की साधना और उसकी प्रार्थना आवश्यक है। और इस साधना का सबसे बड़ा माध्यम है चंद्रमा। जब पत्नी पूर्णिमा की रात दूध चढ़ाती है और चंद्रमा से प्रार्थना करती है तो वो दरअसल वही करती है जो पार्वती ने शिव के लिए किया था। वो पति के भीतर के विष को रोक रही होती है, वो उसके मन को शुद्ध कर रही होती है और धीरे धीरे उस व्यसन की पकड़ ढीली होने लगती है। अब कल्पना कीजिए, वो घर जो कभी आंसुओं से भरा था, धीरे धीरे वहां का वातावरण बदल रहा है। पति जो रोज शराब पीकर लौटता था, अब बेचैन होने लगा है। उसे शराब का स्वाद वैसा नहीं लगता। उसे लगता है कि उसके भीतर कोई शक्ति है जो उसे खींच रही है, रोक रही है। वो शक्ति उसकी पत्नी की साधना है। वो दूध की धवलता है जो हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्पित की गई। वो प्रार्थना है जो चांदनी की शीतलता के साथ उसके मन तक पहुंच रही है। ये कोई एक रात का परिणाम नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। परंतु जैसे शिव ने विष को अपने गले में रोककर सृष्टि को बचा लिया, वैसे ही पत्नी की प्रार्थना पति के भीतर के विष को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये प्रक्रिया मन के शुद्धिकरण की है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो व्यसन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो याद रखिए, शराब की लत केवल आदत नहीं है, ये ग्रहों की चाल और वास्तु की ऊर्जा की गुत्थी है। जब चंद्रमा अशांत होता है तो मन डगमगाता है, और जब घर के कोने अपवित्र होते हैं तो वो डगमगाहट और बढ़ जाती है। लेकिन जब पत्नी आस्था से जुड़ती है, जब वो शनि और मंगल को साधती है, जब वो चंद्रमा को दूध अर्पित करती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस अंतिम रहस्य को समझना आवश्यक है, क्योंकि व्यसन का इलाज केवल शरीर पर नहीं, मन पर करना होता है। और मन का स्वामी चंद्रमा है। जब पत्नी अपनी साधना से चंद्रमा को शांत करती है तो पति के भीतर का अंधकार छंट जाता है। और यही है वो क्षण जब घर का जीवन नर्क से निकलकर स्वर्ग की ओर बढ़ता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि शराब की लत केवल पति की कमजोरी है। ये ग्रहों की चाल है, घर की ऊर्जा है, और उससे भी बढ़कर ये पत्नी की साधना का इंतजार है। और जब पत्नी उस साधना को अपना लेती है तो कोई भी लत, कोई भी व्यसन,
कोई भी विष उसके संकल्प के आगे टिक नहीं सकता। यही है चंद्रमा के शुद्धिकरण का अंतिम रहस्य।